जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। मुबारक हो दुर्गा। आंखों से देख रहा हूँ लेकिन यकीन नहीं हो रहा। Anyway, all's well that ends well. हाँ मिस्टर, आखिर मिस्टर वालिया को हारना पड़ा। अब कृष्णा और अथर्व मेरे पास है। कृष्णा अथर्व, बेटा यहाँ आओ। पापा कहाँ डाले हैं? अब हमको आपके साथ रहना है। कृष्णा अथर्व, यहाँ आओ। हम नहीं रहेंगे। देखो जिद नहीं करते। अब तुम मेरे पास रहोगे ना, मम्मी के पास। चलो। हम नहीं रहेंगे। अब हमको नहीं जाना। मैंने कहा ना जिद नहीं करते। बानी, मैं जानता हूं कि मैं हार चुका हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। क्या मैं एक और दिन के लिए इन बच्चों को रख सकता हूं? कल इनका जन्मदिन है, इसलिए कल तुम आके इन्हें ले सकती हो। ठीक है मिस्टर वालिया, आप कृष्णा और अथर्व को लेकर जाइए, लेकिन कल मैं इन्हें लेने आऊंगी, क्योंकि कल इनका जन्मदिन है। वो दिन जिस दिन आपने इन दोनों को मुझसे छीना था 5 साल पहले, इसी दिन का मुझे इंतजार था। और मैं इस एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगा पानी। थैंक यू। वकील साहब, मैं समझ नहीं पा रहा। बच्चे वालिया से इतना प्यार करते हैं, फिर ये कोर्ट का डिसीजन तो समझा नहीं। सच कहूँ तो मेरे भी कुछ समझ नहीं आया कि मिस्टर वालिया ने जज के सामने इस तरह से पेश किया। मेरी समझ ऐसा लगा मानो वो ये फैसला खुद अपने खिलाफ लाना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं मिस्टर, मुझे पता नहीं है मिस्टर वालिया ने ऐसा क्यों। मैं बस इतना जानती हूँ, भगवान भी यही चाहते थे कि मेरे बच्चे मेरे पास हों। आदित्य अंकल, जय भैया कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। ये पहुंचता ही होगा, कोर्ट का टाइम तो खत्म हो चुका है। मैंने कहा ये केस हम जीते। अब हमारे अथर्व और कृष्ण हमारे साथ ही रहेंगे। अगर ये जीतना ही था तो बच्चों के मामले में क्यों, हमारे घर के मामले में छिड़ जाते। रहने के लिए कम से कम जगह तो होती। जय भैया, कंग्रेचुलेशन। कम से कम एक जगह तो आपने बानी को हरा दिया।
चेहरा क्यों उतरा हुआ है? केस खत्म हो गया? हाँ जय भैया क्या हुआ? चलो बच्चे तुम लोग अंदर जाके खेलो। बच्चे सिर्फ एक दिन के लिए मेरे पास हैं। बस इतनी बात। ये कैसे हो सकता है? लॉर्ड से मैंने खुद बात की। उसने कहा था कि बाली दुर्गा के रूप में लोगों के सामने। दुर्गा को बाली के बाद उनका स्थिति कैसे मिल सकता है? हम हार कोर्ट में अपील करेंगे जे हम सब। Oh my God! तो तुम जानबूझ के केस हार गए ताकि बाली जो चाहती है उसे मिले। है ना जी? सारी टॉयज मैंने रख दी। और ये वाला कहाँ रखूँ? यहाँ। और इसे भी। अरे राम, तुमने फोन किया कि नहीं? वो शॉप वाले टॉयज दे रहे हैं ना हमें? फोन करो ना प्लीज। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? जैसे पहली बार देखा हूँ। हाँ जी, पहली बार तो देखी हूँ। आपका ये खिला हुआ चेहरा। आज इतने दिनों बाद आपको मैं कितना खुश देखी। वरना आपकी हंसी तो कहीं गुम ही हो गई थी। हाँ रानी, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब कृष्णा और अथर्व हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएंगे। एक माँ के लिए उसकी सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चे ही होते हैं। एक माँ के लिए उसके बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। रानू, तुम देखना रानू, कुछ दिनों बाद हम वरुण को भी यहाँ ले आएंगे और फिर वरुण हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और हमें किसी और की जरूरत नहीं होगी। तुम, मैं, हम सब हमेशा खुश रहेंगे। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी में। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। रोना नहीं रोना, चुप हो जा मेरे सोना। रोना नहीं रोना, चुप हो जा मेरे सोना। निंदिया रानी लाएगी, पलकों पे सपन सलोना। रोना नहीं रोना, चुप हो जा मेरे सोना। निंदिया रानी लाएगी, पलकों पे सपन सलोना। मैंने लेने होंगी क्योंकि कल इनका जन्मदिन है। वो दिन जिस दिन आपने इन दोनों को मुझसे छीना था 5 साल पहले, इसी दिन का मुझे इंतजार था। मिस्टर वालिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप पे क्या बीत रही है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में आप अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि पानी दी ने आपसे अपने बच्चे भी छीन।
हैप्पी बर्थडे अथर्व। थैंक यू पापा। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। थैंक यू पापा, मेरा गिफ्ट। अरे का पापा गिफ्ट लाना तो भूल ही गए। अब झूठ बोल रहे हो ना? हाँ, मैं नहीं भूला, लेकिन बच्चों में वो गिफ्ट नहीं ले पाया जो तुम लोगों को चाहिए थे। क्या है ना, अब तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो, मैं तुम दोनों के लिए ये गिफ्ट्स लाया हूं। ये तुम्हारे लिए। वाह, थैंक यू पापा। और ये तुम्हारे लिए। अथर्व, कृष्णा, यहाँ आओ। चलो, मैं तुम दोनों को लेकर चलती हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? आज आप दोनों का बर्थडे है ना, इसलिए मम्मी ने आप दोनों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज रखा है। चलो, जाओ। आई एम सॉरी मैम, बता नहीं पाया कि वो अब मेरे साथ नहीं रहेंगे। इट्स ओके मिस्टर वालिया, मैं उन्हें समझा दूंगी। मैंने दोनों के बैग पैक कर लिए मैम, अभी नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़रूरत का सारा सामान मैं खरीद चुकी हूँ। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि आपसे जुड़ी कोई भी चीज़ हमारे लिए चले, ना कोई खिलौना और ना ही कोई याद। अब चलें? बाय बाय पापा। बाय बाय पापा। क्या सोच रहे हो पुत्र? जय, हम समझते हैं तुम पे क्या बीत रही है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो जिंदगी को बदल देते हैं। मेरी जिंदगी बदली नहीं, छूटी गई। पुत्र, जो जैसे जाता है वापस भी आ जाता है। गया वक्त और सच्चा प्यार भी। वापस आना ही होता है तो फिर चाहता क्यों? ताकि हम उसकी कदर समझ सके पुत्र। ये सब रब का खेल है। मन की हो गई तो भी अच्छा, नहीं हुई तब भी अच्छा। इसमें ऊपर वाले की कोई भी तो मर्जी छुपी होती। मैं तो एक ही बात कहूंगी पुत्र, सच्चा प्यार ज्यादा दिन तक अलग नहीं रह सकता। मैंने जिंदगी में जिससे भी प्यार किया वो मुझसे दूर चला गया। पहले पानी, अब मेरे बच्चे। सोच रहा हूँ ऐसी जिंदगी जीने का फायदा कुछ है? यार, सब कुछ ठीक करते। मामा यहाँ क्यों आया? बेटा, मैंने आपसे कहा था ना, आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज है, इसीलिए हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। चलो, आपको जो चाहिए आप ले लो। भाई साहब, ये सारा सामान पैक कर दीजिए। इन्हें जो भी चाहिए सब ले। मामा, हम पापा को बुला ले। मामा, पापा को बुलाए को बहुत मजा आएगा।
बेटा बेटा वहाँ देखो, वो देखो डॉल। आपको डॉल चाहिए था ना, है ना? ये लो। और आपको ये देखो यहाँ, वाह। अरे एक बटवा जैसा था मेरा, किसी ने देखा? मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ मैं आदित्य, तुमने देखा मेरा बटवा? तुम्हें क्या पता होगा, सत्यनारायण की पूजा हो रही है जो इस तरह से बैठे हो। किसी को फिक्र नहीं है कि घर कैसे चल रहा है। मेरे जय भैया है जो आशिक बन के अपने महबूबा के गम में डूबे हुए हैं, उनको तो फिक्र है नहीं। तुम तो कुछ करो, घर का राशन कैसे आएगा सोचा इसके बारे में? मैं किससे बात कर रही हूँ? बैठे रहो, अच्छे लग रहे हो ऐसे हाथ पे हाथ धरे ही बैठे रहो। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि परेशान होने से इस मुसीबत का हल नहीं निकलना। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सलूशन है कि हम सबको कुछ काम ढूंढना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। I think you are right. इसी सिलसिले में मैंने कुछ जगह बात कर रखी है। चलिए देखते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। मोक्ष, आओ चलो। शर्म करो, शर्म आदित्य, शर्म करो। बच्चे हैं, बच्चे वो जो बाहर गए हैं काम ढूंढने के लिए, और तुम देखो बैठे हुए हो उसे। करो कुछ। तुम्हें आराम करते हुए शर्म नहीं आती? मैं आराम नहीं कर रहा दीदी, तुम्हें ये बताने के लिए रुका हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी काम करो। हैं? मैं काम बचाऊंगी? क्यों? तुम काम क्यों नहीं करोगे? घर के बाकी मेंबर्स काम कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? ये मत भूलो जिज्ञासा, आज तुम्हारी वजह से हम सबको ये दिन देखना पड़ा। और वैसे भी अब ना तो तुम्हारी किटी पार्टीज है, ना सोशल गैदरिंग है, घर में बैठे बैठे करोगे क्या? मुझे लगता है तुम्हें कहीं ना कहीं भीड़ की नौकरी जरूर मिल जाएगी। ऊपर बात करो। अरे बड़े घर की बात क्यों कर रहे हो? इस छोटे घर में भी तो वही कर रही हूँ, है ना? राशि से अकेले तो कुछ संभलता है नहीं, मैं उसकी मदद करती हूँ ना। नौकरानी तो बनाकर रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ओके, काम तुम घर में ही करोगी, लेकिन काम करोगी मेड का, समझी? मेरे कारण ही इन लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। अपनी वजह से मैं इन्हें इस तरह से परेशान नहीं होने दूंगा। अरे छोटू जल्दी आज चलाना यार, 2 घंटे में डिलीवरी है उसका। अरे साहब आप आइए। लेकिन पिछले वीक ही तो बाइक रिपेयर किया था आपका, फिर से बिगड़ गई क्या? लेकिन बाइक कहाँ है आपका? लगता है रास्ते भी धोखा दे गई। कोई बात नहीं, मैं मंगवा लेता हूँ, आप चाय पीजिए ना। ए छोटू, चाय ला साहब के लिए। नहीं, एक्चुअली मैं बाइक ठुकरा नहीं आया हूँ। तो फिर क्या बिगड़ गया साहब? मेरा वक्त ना भाई, वो दरअसल बात ये थी कि क्या मुझे आपकी गैरेज में काम मिल सकता है? मेरी कार बेस्ट है, बहुत जल्दी है। मैं तो दादा खिग्गू, मोटे के भाग भी कर दिया, टांग में कर दिया। अब सामान डोल को कहीं जाना होगा तो मेरी कार में जाएगी। नहीं, मेरी डोल वॉक करेंगी। पापा पीछे से दुश्मन। अरे ये पापा का नया घर। पापा का रात करेंगे, वॉक में गाएंगे। हम दोनों कब में सोते गाएंगे। बाय मम्मा। अथर्व, कृष्णा, रुको बेटा। मैंने कहा ना, आप पापा के पास नहीं जा सकते। क्यों? बेटा, क्योंकि वो
मैं इन्हें कैसे बताऊं कि ये अपने पापा के साथ कभी नहीं रहेंगे। अब ये मेरे साथ रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुछ भी करके मुझे इन्हें बताना ही होगा। बेटा, मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपके लिए बहुत सारी सरप्राइजेस रखी हैं। आपको देखना है ना आपका सरप्राइज क्या है। मम्मा पापा भी आएंगे ना? मैंने आपसे कहा ना, पापा बहुत बिजी हैं, पापा को बहुत काम है, लेकिन मैं हूं ना आपके साथ। हम आपका बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो फिर चलो गाड़ी में बैठो।